ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। किसको कहेंगे कि ये बच्चे बाबा के वफादार हैं। बाबा ने आज उनकी निशानियाँ सुनाई हैं। हम निशानियाँ सुनते हुए अपने साथ मिलान करेंगे कि मेरे में वो निशानी कितनी है। आज बाबा ने कहा जो संपूर्ण वफादार बच्चे हैं उनके संकल्प और स्वप्न में भी सिवाय एक बाप के व बाप के कर्तव्य के या बाप की महिमा के या बाप के ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। संपूर्ण वफादार बच्चों के संकल्प स्वप्न तक में क्या होगा? या बाबा, बाबा का कर्तव्य, बाबा की महिमा या बाबा का ज्ञान, इसके सिवाय उनके स्वप्नों तक में भी और कुछ नहीं होगा। एक बाप, दूसरा ना कोई, ये उनके अंदर पक्का होगा। तो बुद्धि का संग और सब तरफ से तोड़ एक के रंग में रहेंगे, एक के संग के रंग में रहेंगे। जो पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं, जो इसको पूरा निभाए उसी को कहेंगे संपूर्ण वफादार। पहला वायदा कौन सा है? बुद्धि का संग और सब तरफ से तोड़ एक संग जोड़, और संग तोड़ूं तुझ संग जोड़ूं। जो ये वायदा निभाते हैं वही संपूर्ण वफादार हैं। यानी यहाँ सारा सौदा मन बुद्धि का है कि अंदर मन चित्त का भी झुकाव किधर है। कई कहते हैं बाबा भी बहुत प्यारा पर फलाना भी बहुत प्यारा। तो ये तो एक मयान में दो तलवार रख दी, दोनों ही पूरी नहीं आएंगी, ना इधर के ना उधर के, दोनों को ही पूरा पकड़ नहीं पाएंगे। अगर एक को पकड़ लेते हैं ठीक से तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जिनका बुद्धि का संग अनेकों के संग होता है वो किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते। कोई भी कार्य में संपूर्ण सफलता नहीं पा सकते हैं। जिनका बुद्धि का संग एक की तरफ लग जाता है तो एक से अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसकी मदद से जहाँ हाथ लगाएंगे सफल होंगे, जो कार्य करेंगे सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि उस एक से जोड़ने से और बाकी तरफ तोड़ने से ये मतलब नहीं है कि बाकी तरफ निभाएंगे नहीं या फर्ज छूट जाएंगे। नहीं, एक से निभाना माना ही सर्व से निभाना। जितना बाबा से जोड़ने में कमी रह जाएगी उतना बाकी सबसे निभाने में भी कमी रह जाएगी, नहीं संतुष्ट कर पाएंगे। इसलिए ये जो फार्मूला बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे और संग तोड़ दो,
एक मुझ संग जोड़ो, इसको जी जान से पालन करना चाहिए। इसमें हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। थोड़ा भी ढीलापन बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे ही बुद्धि में दूसरा आकर कोई बैठता है, बाबा भाग जाता है। बाबा को तो अकेली सीट चाहिए बैठने के लिए। जब तक पूरी सीट बाबा को नहीं देते हैं, बाबा की सब शक्तियां भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक बाबा के अलावा दूसरा कोई या मोह रूप में बैठता है या नाम रूप में बैठता है, कोई प्यारा लगता है। जैसे बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा इच्छा नहीं है किसी के संग की, पर अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना भी बाबा को पसंद नहीं है। अच्छा लगना माना भी फैमिलियरिटी, फेवरेटिज्म, कि अगर एक के साथ अच्छा लगता है तो बाकियों के साथ अच्छा नहीं लगता। ये नहीं और ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये जैसे कि आत्मा का लंगड़ापन है। अगर एक बाबा के साथ प्रीत सच्ची है तो बाकियों के साथ भी रूहानी प्रीत एक्यूरेट होगी। नहीं तो रूहानी प्रीत में भी रोला पड़ता है। रूहानियत में ठीक हैं तो रूहानी बाबा याद आता है। रूहानियत में ठीक हैं, आपस में रूहानी संबंध भी ठीक रहता है। इसलिए बेस है हमारी रूहानियत। तो जितना रूहानियत में रहते हैं उतना वफादार रहते हैं। तो अपने को हम बार बार पक्का कराएं कि मैं बाबा का वफादार बच्चा हूँ, संपूर्ण वफादार। मेरे संकल्प स्वप्न में भी एक बाबा के सिवाय या बाबा के कर्तव्य के सिवाय दूसरा कोई नहीं। अंदर पूछ रहे हैं सब अपने आप से, साथ साथ बात कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं अपने से कि मैं एक व्रता हूँ, मेरा बुद्धि का संग और संग टूटकर एक संग जुड़ा है, कुछ काम बाकी है। दूसरा कोई अंदर बिठा के नहीं रखना है, फिर आजमाना। अगर बिठा के नहीं रखेंगे ना तो बढ़िया निभाएंगे। जिसको बिठा दिया, अटैच हो गए, तो बढ़िया निभा नहीं सकते। ठीक है? कौनों में? संपूर्ण वफादार आत्मा।